रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। आपके सामने है आवरली कैंडल के साथ निफ्टी 50 का चार्ट। इसी वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एनजी वगैरह के सबके टारगेट के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ रह सकते हैं इस वीक के लिए। देखिए, अभी जो प्राइस है, क्लोजिंग है 23,748 पर निफ्टी 50 की। उसके ऊपर मैंने ये हाई पर है लगभग 23,850। इस रेंज को मार्क कर रखा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए, फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप अप हो, अभी भी थोड़ी बहुत तेज़ी और दिखा सकती है। मेरा मानना है कि मार्केट गैप अप या एक बार और ऊपर की साइड में जा सकती है। उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर 850 के ऊपर 1 घंटे की कैंडल आपको ग्रीन में क्लोज दिखाई दे इस तरह से, ठीक है? अलर्ट होना है बस। उसके ऊपर दूसरी कैंडल अगर सस्टेन होती दिखाई दे रेड में ही, तो समझना है कि मार्केट का रुख ऊपर रहेगा। और फिर ये रेंज है ना 750 की रेंज, इस जगह तक 700 से 750 की रेंज, कहीं न कहीं अगर दोबारा नीचे घुसने का भी प्रयास करेगा निफ्टी 50, वापस से ऊपर जाने का ही हमारा रहेगा सिनेरियो। 24,000 के ऊपर पहला टारगेट 24,000 की तरफ, दूसरा टारगेट हम 24,250 की तरफ लेकर के चलेंगे, ठीक है? ये हमारे निफ्टी 50 के रहेंगे। बाई साइड में कब सिनेरियो, जब हमें ग्रीन कैंडल अप साइड में मिल जाए और नेक्स्ट कैंडल ऊपर सस्टेन होती हुई दिखाई दे। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन अपसाइड में नहीं मिलता है, एक ही सिनेरियो ये मैंने बोला है कि बाई साइड में तभी चलेंगे जब प्राइस आवरली कैंडल के साथ क्लोजिंग दे और फिर ऊपर सस्टेन हो दूसरी कैंडल के साथ। अगर दूसरी कैंडल ग्रीन मिल भी जाए, फिर से इसके हाई को ब्रेक करती हुई रेड अंदर घुस जाती है ना, तो हम इसको सस्टेन हुआ नहीं मानेंगे और फेक आउट मानेंगे। यहाँ से फिर इस कैंडल के जो ये रेड कैंडल बनी होगी, हाई के ऊपर एसएल रख करके, और जो भी कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगी, वहीं से सेल करेंगे। और टारगेट, यहाँ पर टारगेट मैं बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन की तरफ पहला रखूँगा, ठीक है? होना चाहिए कायदे से टारगेट हमारा लगभग 23,600 की रेंज में, लेकिन और सेकंड टारगेट इस ट्रेंड लाइन की तरफ इस तरह से लेकर के चलना चाहिए। लेकिन अगर वो साथ ही साथ रेड कैंडल आपको दिखाई दे, तो वो कहीं न कहीं हो सकता है इस वीक के लो को भी तोड़ती हुई और नीचे भी घुसती हुई नज़र आ सकती है फ्रेंड, ठीक है? यानी टारगेट सेल साइड में बड़े हो सकते हैं। हालाँकि मार्केट के जो अभी करंट सिनेरियो हैं, क्रूड ऑयल भी नीचे है और जो ओवरऑल मार्केट के सिग्नल है वो ग्रीन के हैं, और थोड़ी बहुत तेज़ी मंडे को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, तो ये मानेंगे कहीं न कहीं सेल साइड का सिग्नल है और मार्केट को नीचे जाना है। ये है सेंसेक्स का चार्ट फ्रेंड। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था 76,040 की ये रेड लाइन ड्रॉ करके दी थी कि इसके नीचे हम सेल में रहेंगे, और ये रेड सिग्नल था। इसके ऊपर हम बाई में थे, जो था प्राइस 78,450 का। वो ब्रेक नहीं हुआ था और इस साइड में प्राइस गिरा था। यहाँ पर सेल साइड का सिनेरियो था। उस लेवल के नीचे देखिए मार्केट कई बार आकर के इस तरह से सेल साइड कर चुकी है, बार-बार से। अभी देखना है इसके ऊपर। देखें, मैंने जैसा निफ्टी 50 में बताया, आवरली कैंडल की क्लोजिंग लें और अगली कैंडल को सस्टेन होने दें, तभी बाई साइड का सिनेरियो बन सकता है अप साइड में। अदरवाइज फ्रेंड, अगर दूसरी कैंडल रेड भी बन जाती है ना साथ के साथ, तो बाई साइड बिल्कुल नहीं मानेंगे और सेल साइड के ही टारगेट रहने वाले हैं। हो सकता है जो ये नीचे लो बने हुए हैं, इन लो को भी मार्केट ब्रेक कर नीचे की साइड में रिएक्शन दे, ठीक है? एक ही सिनेरियो है ऊपर जाने का। जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ हो, हमें गैप अप भले ही मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई देनी चाहिए इस रेंज के ऊपर, और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर होल्ड होनी चाहिए, तभी बाई साइड में बढ़ सकते हैं फ्रेंड। नहीं तो मार्केट को नीचे ही आना है, ऐसा मान करके हमारा चलना है। हालांकि किसी ट्रेड के लिए एडवाइजरी नहीं है, वो अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको खुद करना है। ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है फ्रेंड। आप लर्निंग के लिए जो लेवल आपको दे रहा हूँ, इनको चेक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल रहेगा फ्रेंड? बैंक निफ्टी में रहेगा 54,400 का लेवल। इसके ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग जैसे मैंने बताया, पीछे निफ्टी और सेंसेक्स में मिलती है तो बाई साइड, अदरवाइज उसके नीचे सेल साइड के सिनेरियो। कब मानेंगे सेल साइड के सिनेरियो फ्रेंड? देखिए, यहाँ पर जो ये कैंडल बनी हुई है, इसका अगर मैं लो की बात करूँ, तो ये लो यहाँ पर पड़ता है 53,880। इसके नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, यहीं से हम सेल साइड का रुख कर सकते हैं। और जो भी, या तो अगर आई ब्रेक हुआ तो उस आई के ऊपर, नहीं तो इन कैंडल के ऊपर ही अपना एसएल रख करके चल सकते हैं सेल साइड में। टारगेट देखिए, पहला टारगेट तो इस रेंज में रखें 53,250 की रेंज में, और सेकंड टारगेट 52,500 के नीचे रख सकते हैं फ्रेंड। ये यूएसडी गोल्ड का चार्ट है। इसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर भी सभी कैंडल आवरली हैं फ्रेंड, जो भी मैंने अभी पैटर्न आपको दिखाई दिए हैं सभी आवरली कैंडल में हैं। और देखिए ये 45-50 का लेवल था, इसके ऊपर ही हमारा पिछले वीक में प्राइस होल्ड नहीं हुआ। हालांकि इस कैंडल ने अपसाइड में क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल उसे न तो ब्रेक कर पाई और न ही होल्ड कर पाई। अगर यहाँ पर ब्रेक कर होल्ड होती तो कहीं ना कहीं वापिस से हम, मैंने बोला था 46-30 के ऊपर 36 की तरफ टारगेट रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ही होल्ड नहीं हुआ प्राइस, इसके नीचे ही बना हुआ है। देखिए एक बार जाने का प्रयास किया, नीचे वापस गिरा, फिर से इसको रिटेस्ट करता और फिर से अभी नीचे ही है प्राइस 4500 की तरफ, 4509 पर क्लोजिंग है। क्या कुछ आगे वीक में दिखाई दे रहा है? देखिए फ्रेंड, जब तक इस एरिया के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग न दे और फिर अगली कैंडल होल्ड न हो, बिल्कुल नहीं मान सकते कि अपसाइड में प्राइस बढ़ेगा। अगर वहाँ पर भी बढ़ता है तो मैंने बोला था 46-36 रेजिस्टेंस का काम करेगा और 46-80 ये रेंज बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करने वाली है फ्रेंड। कहीं ना कहीं वापस से गोल्ड को फिर से लुढ़काने वाली है नीचे की तरफ। अगर अप साइड में इस तरह का सिनेरियो न दिखे तो भी यहाँ से हम सेल साइड में ही हैं, 45-50 के नीचे ये लेवल है जो ये इसके नीचे सेल साइड में ही हैं। और कहीं ना कहीं जो ये लो बना हुआ है ना 44-53 का, इसको टूटना चाहिए और 44-20 की तरफ प्राइस गिरना चाहिए। ये टारगेट हम पहला टारगेट लेकर के चल रहे हैं। उसके नीचे भी गिरावट देखने को मिल सकती है 43-20 की तरफ गोल्ड के अंदर। ये सिल्वर का चार्ट है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। ये लेवल ड्रॉ करके दिया था मैंने 267 का, आपको आवरली कैंडल के साथ इसको वॉच करना था और वॉच कीजिए। मैंने बोला था अगर यहाँ पर वापस से ग्रीन कैंडल बनती दिखे तो लगभग बाई साइड में जाएंगे, 280 की तरफ प्राइस गया है फ्रेंड। वापिस इस रेंज में गिरा, फिर से उठा, यानी जो लेवल दिया था बखूबी आपको काम करता हुआ दिखाई दिया है। और साथ में ये भी बोला था जब अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे करके अगली कैंडल होल्ड हो जाए तो प्राइस को ये मान करके चलेंगे कि 2,50,000 की तरफ भी गिर सकती है और डाउन भी लगा सकती है सिल्वर। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। इसके ऊपर जब तक होल्ड है, कहीं न कहीं जो यहाँ पर पहला ब्रेकआउट था उसका 3 लाख हमारा टारगेट था वो अचीव करवाया। वापिस 3 लाख के ऊपर होल्ड नहीं हुआ प्राइस, नीचे गिर गया इसी लेवल तक। अब यहाँ पर इसको ब्रेक नीचे की साइड में नहीं कर पा रहा है, इसलिए बार-बार यहाँ से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी और प्राइस नीचे गिरेगा, तो ये मानना फ्रेंड फिर 250 क्या 230 भी दिखेगा और वापिस से 2 लाख भी दिख सकता है दिखने को तो। ठीक है? यानी अगर गिरावट होगी तो बड़ी गहरा सकती है अब की बार। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर लेवल आपको दिए गए थे, नीचे की साइड में था 87 जो है 30 की रेंज थी और अप साइड में रेंज दी गई थी 10,400 के करीब, ये रेंज। ठीक है? यहाँ पर कि भैया इसके ऊपर होल्ड होगा तो प्राइस ये मान के चलेंगे कि तेज़ी लौट सकती है, अदरवाइज क्रूड का प्राइस वापस से गिर सकता है। हालांकि ये फ्यूचर का चार्ट चल रहा है फ्रेंड, 10,400 के करीब तक प्राइस गया था, ठीक है, एक्सपायरी पर, और वहाँ से फिर से लुढ़का है प्राइस और 9,000 के करीब गिर चुका है। यानी कि जैसा हमारा मानना था कि नीचे की साइड में ये लेवल है, अप साइड में ये लेवल है, जो भी साइड ब्रेक होगी बड़े, यहाँ अगर ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, आवरली कैंडल के साथ क्लोजिंग मिले फिर सस्टेन हो। और अगर अप साइड में ऐसा ही सिनेरियो दिखे तो भी अप साइड में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है क्रूड के अंदर। इस रेंज के अंदर ये मान के चलेंगे, नीचे की साइड में आता है तो अप साइड की ट्रेड लें, अप साइड में जाता है तो नीचे की साइड में ट्रेड रख सकते हैं फ्रेंड। ये मैंने आपको पिछले 2 वीक से मैं कहता हुआ चल रहा हूँ और वैसा ही आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पर बाई बना था इस रेंज में हमारा, अप साइड में 10,400 की तरफ प्राइस गया और फिर अप साइड से नीचे की तरफ भी लुढ़काया है, यानी कि इस रेंज में बना हुआ है अभी, ठीक है? और इसी रेंज को मार्क करके अभी चलना है। अगले लेवल कम से कम 1 हफ्ते के बाद देखने को मिल सकते हैं। अभी इन्हीं लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अगर यहाँ पर आता भी है और फिर से ग्रीन कैंडल दिखाई दे नीचे की साइड में, तो भी यहाँ पर तेज़ी लौट सकती है, जब तक नीचे की साइड में रेड कैंडल क्लोज़ न करे और अगली कैंडल होल्ड ना हो। ठीक है फ्रेंड? ये नेचुरल गैस का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा जैसा अनुमान था 295, ये लेवल पर देखिए होल्ड होने का प्रयास किया है नेचुरल गैस ने, होल्ड नहीं हो पाई। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट गिरता तो समझ में आता था कि बिल्कुल 250 के लेवल तक नेचुरल गैस का प्राइस गिरेगा। लेकिन अब क्या किया है, इस लेवल के ऊपर होल्ड होने के बाद फिर नीचे घुसा है प्राइस और अब इसको रीटेस्ट कर गिर रहा है। तो फ्रेंड जो ये फेक आउट है या हमें बीच से ही वापस टर्न देखने का अपसाइड में मिलेगा, ये अभी देखने का विषय रहेगा नेचुरल गैस का। हो सकता है 250 का टारगेट वापस सपोर्ट तक हमें देखने को न मिले, बीच में कौन से लेवल रह सकते हैं, 270 के करीब है,
260 पर। ये 2 जगह सपोर्ट दिखाई दे रही हैं नेचुरल गैस की कि इन लेवल से भी वापस से प्राइस मुड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखिए होल्ड होकर के प्राइस गिरा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब 250 की तरफ ही गिरेगा। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा-सा सँभल करके चलना है नेचुरल गैस में। इन लेवल पर अगर प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिले, तो बुक कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है फ्रेंड। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। बाई साइड में अब ये हाई ब्रेक होगा तो बाई साइड का सिनेरियो बिल्कुल बन जाएगा फ्रेंड, 303 के ऊपर से नेचुरल गैस का। इसके नीचे जब तक है, सेल ही है।